लेकिन अभय चौटाला जी का ऐलान है कि बेरोजगारों को 21,000 रुपया दिए जाएंगे और पेंशन 7,000 रुपये दी जाएगी, और कांग्रेस का भी यही कहना है कि 6,000 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन 5100 रुपये दुष्यंत चौटाला के अभी तक वो पूरे नहीं हुए, तो फिर कैसे करेंगे? अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की दुकान ही बंद हो चुकी है। जिसकी दुकान ही बंद हो वो कुछ भी कहते फिरें। जिनकी दुकान में सामान ही नहीं है वो कुछ भी बेच लें, लोग खरीदेंगे नहीं। अब बीजेपी की दुकान चल रही है। मैं सिर्फ जननायक जनता, मैं संगठन का आदमी हूँ, सिर्फ संगठन की बात करता हूँ। मंत्री की कलम में सबसे बड़ी ताकत होती है। आप 46 का आंकड़ा अगर हरियाणा के आशीर्वाद से हमें मिलता तो पहली कलम से हरियाणा के बुजुर्गों को, महिलाओं को 5100 पेंशन मिलती। लेकिन सर, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की जगह उप हटाने के बाद मुख्यमंत्री बनाना है दुष्यंत चौटाला को, तो कैसे बनाएंगे? आज हम यमुनानगर में युवा की मीटिंग लेने आए। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, 2024 के चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए हम यमुनानगर के युवा साथियों के बीच में अध्यक्ष जी और मैं आए, और हम बूथ योद्धा बनाने के लिए पार्टी 257 के करीब यमुनानगर में बूथ है, 4 हलके हैं, तो 957 हर बूथ पर मजबूती से काम करें, उसके लिए हम यहाँ मीटिंग लेने के लिए आए। क्या आने वाले चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहेगा? देखिए, 3.5 साल से गठबंधन चल रहा है और आगे भी गठबंधन चलेगा। वैसे तो शीर्ष नेताओं को इस बारे में बयान देंगे, लेकिन गठबंधन हमें उम्मीद है आगे भी चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो तभी बनेंगे अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी। देखिए, हर पार्टी अपने संगठन को मजबूती के लिए काम करती है। वैसे ही जननायक जनता पार्टी भी 90 विधानसभा और 10 लोकसभा में पार्टी को मजबूती बनाने के लिए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अलग से लड़ेगी चुनाव। मैं वही बात मैंने आपका जवाब दे दिया है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये गठबंधन पर विचार शीर्ष नेता करेंगे। 90 विधानसभा और 10 लोकसभा के लिए संगठन कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए युवा अध्यक्ष जी और मैं प्रदेश में घूम रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी के कौन से काम है जो अभी तक पूरे नहीं हुए? देखिए, जो उन्होंने घोषणाएं की थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बीजेपी से हमारा गठबंधन हुआ, उसके तहत जैसे 5,5100 पेंशन देने की बात थी, लेकिन वो काम मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन फिर भी 1,000 बढ़ाने का दुष्यंत चौटाला जी ने काम किया। 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का दुष्यंत चौटाला ने काम किया। ई लाइब्रेरी, हर गांव में ई लाइब्रेरी बने, उसके लिए वो प्रयासरत हैं, और बहुत से काम, काफ़ी काम हो चुके हैं, और भी काम जो है वो भी जो रह गए, ऐसे है। पूरी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आगे बनेंगे। 2024 हमारा यही मिशन है। जो भी काम रहेंगे वो मेन घोषणा जो कौन सी रह गई वो बताइए। वो अध्यक्ष जी बताइए। कौन सी घोषणा रह गई है? अभी सरकार हमारी चल रही है। जो घोषणाएं जननायक जनता पार्टी ने की थी, हमारा प्रयास है कॉमन मिनिमम के तहत जो एजेंडे दोनों पार्टियों ने तय किए थे, मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी सरकार भी बची हुई है, घोषणाएं बची हुई हैं, तो सरकार भी बची हुई है। 1.5 साल सरकार का समय बचा हुआ है। जो घोषणाएं बची हुई हैं सारी पूरी करने का प्रयास करेंगे। आज हम सत्ता के हिस्सेदार हैं, ना कि सत्ता हमारी है। अगर सत्ता हमारी होती तो पहली कलम से सारी घोषणाएं पूरी करने का काम करते। अब सत्ता के हिस्सेदार हैं तो हिस्सेदारी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अभी मेन घोषणा कौन सी रह गई है वो बताइए। मैं आपको बताने लग रहा, मेन घोषणा जो आप पूछना चाह रहे हो वही कह रहा हूँ। अगर जैसे प्रभारी जी ने बताया, मुख्यमंत्री की कलम में सबसे बड़ी ताकत होती है। आप 46 का आंकड़ा अगर हरियाणा के आशीर्वाद से हमें मिलता तो पहली कलम से हरियाणा के बुजुर्गों को, महिलाओं को 5100 पेंशन मिलती। लेकिन अभय चौटाला जी का ऐलान है कि बेरोजगारों को 21,000 रुपया दिए जाएंगे और पेंशन 7,000 रुपये दी जाएगी, और कांग्रेस का भी यही कहना है कि 6,000 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन 5100 रुपये दुष्यंत चौटाला के अभी तक वो पूरे नहीं हुए, तो फिर कैसे करेंगे? अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की दुकान ही बंद हो चुकी है। जिसकी दुकान ही बंद हो वो कुछ भी कहते फिरें। जिनकी दुकान में सामान ही नहीं है वो कुछ भी बेच लें, लोग खरीदेंगे नहीं। अब बीजेपी की दुकान चल रही है। मैं सिर्फ जननायक जनता, मैं संगठन का आदमी हूँ, सिर्फ संगठन की बात करता हूँ। जननायक जनता पार्टी का संगठन आज हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत है। चाहे युवा का संगठन हो, चाहे महिलाओं का संगठन हो, चाहे हमारे जर्नल का संगठन हो, चाहे दूसरे संगठन। युवाओं को कितने टिकट मिलेंगे पूरे प्रदेश में? पिछले समय में भी हमारा तो नेता युवा है। आप देखना, आधे से ज़्यादा टिकटें युवाओं को मिलेगी।